अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कोण एस क्यू आर ये दे रखा है 28 डिग्री, क्यू आर टी दे रखा है 65 डिग्री। हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि पी क्यू है ना वो एस आर के समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। जब समांतर होती है ना तो या तो संगत कोण बराबर होते हैं या एकांतर कोण बराबर होते हैं, या त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये त्रियक रेखा है, तो ये जो पूरा कोण है ना ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसको कहते हैं एकांतर कोण। पी क्यू आर इसका मान है x प्लस 28, ये x है और ये 28 है और बराबर में है 65। तो x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 28, मतलब x बराबर आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। एक हमने निकालना है y, एक कंडीशन और भी दे रखी है कि पी क्यू ना पी एस के लंबवत है, ये हमें दे रखे है पी क्यू लंबवत है पी एस के। तो इसका मतलब है कि जो कोण P हो जाएगा ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें ये वाला x पता है, 90 पता है, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस में कोण P प्लस x प्लस वाई बराबर 180, ये आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो कोण P का मान है 90 और x का मान है 37 प्लस y बराबर 180। 90 और 37 हो जाते हैं 127, तो 180 माइनस 127, तो y का मान आ जाएगा 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि कोण टी क्यू आर, ये वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, एस पी आर दे रखा है 30 डिग्री, एक्स और वाई निकालने हैं। एक ये दे रखा है कि जो क्यू टी है ना वो पी आर के लंबवत है, ठीक है, ये लंबवत दे रखा है, ये लंबवत का चिन्ह है। अगर ये लंबवत है ना तो ये 90 हो जाएगा। हमें एक्स और वाई निकालने हैं, तो निकालने का तरीका देखो क्या है। ये 40 है, ये 90, 130 हो गया, तीनों का जोड़ होता है 180, तो x का मान आ जाएगा 50, ठीक है। एक तो ये, अब ये 50 है और ये 30 है 80, तो ये आ जाएगा 100, और इन दोनों का जोड़ होता है 180, तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। या सीधा भी निकाल सकते हैं, ये त्रिभुज की भुजा बढ़ चुकी है तो y बहिष्कोण हो गया, ये दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये 50 और 30, तो y का मान आ जाएगा 80। इस टाइप से करना है, तो मैं लिखता हूं इसके अंदर सबसे पहले क्यू टी लंबवत दे रखा है पी आर के, तो जो कोण क्यू टी आर है ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोण क्यू टी आर, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है इसके अंदर, त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज क्यू टी आर में क्या होगा, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के कोणों का योग। क्यू टी आर ये तो है 90, टी क्यू आर ये है 40 प्लस एक्स बराबर 180, तो x का मान आ जाएगा 180 माइनस 130, x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एक हमने निकालना है y, तो y बहिष्कोण है, ये दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। या तो इससे निकाल लो या फिर तीनों कोणों के योग से पहले ये निकाल लो, फिर y आ जाएगा। तो अब मैं क्या लिखता हूं, त्रिभुज पी एस आर में जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस कोण एस पी आर बहिष्कोण। तो y का मान निकालना है, x का मान है 50 और उसका मान है 30, तो y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा को
ई और डी तक बढ़ाया गया है। कोण CBE और कोण BCD, इनके जो समद्विभाजक हैं, CBE का समद्विभाजक है BO और BCD का समद्विभाजक है CO, ये बिंदु O पर मिलते हैं। तो ये सिद्ध करना है कि जो कोण BOC है, ये वाला कोण, ये 1/2 कोण BAC, 90 - 1/2 कोण BAC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये इसका समद्विभाजक है ना, तो इसको मैं कोण 1 मानता हूं तो ये भी कोण 1 हो जाएगा, नहीं तो 1 2 मानोगे तो बाद में वही लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो कोण हो जाएगा 180 - 2 कोण 1, ये हो जाएगा सरल रेखा पर बने कोण। ऐसे अगर CO समद्विभाजक है ना, तो इसको मैं कोण 2 मानता हूं, ये भी 2 हो जाएगा, और इसको लिख देंगे 180 - 2 कोण 2। तो इस त्रिभुज में भी हम लगाएंगे त्रिभुज के कोणों का योग, और इस त्रिभुज में भी हमारा आंसर आ जाएगा। 1 और 2 को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हल के अंदर देखो क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूं चूंकि BO कोण CBE का समद्विभाजक है, इसलिए कोण EBO बराबर कोण CBO बराबर कोण 1। ठीक है, और इसको लिख देते हैं माना, इसको कोण 1 मान लिया। अब देखो क्या है, चूंकि कोण EBO प्लस कोण CBO, EBO CBO और प्लस कोण ABC, ये तीनों कोण 1 2 और 3, इन तीनों का योग है 180 डिग्री सरल रेखा पर बने कोण। तो क्या हो जाएगा, EBO, इसकी जगह कोण 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी कोण 1 आ जाएगा, प्लस कोण ABC 180, तो कोण ABC आ जाएगा 180 - 2 कोण 1, ये समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार अगर उस साइड में करें ना, तो मैं सीधा लिख देता हूं कोण ACB, यहां देगा 180 - 2 एंगल 2, ये समीकरण 2 आ गई। अब देखो, सबसे पहले मैं नीचे वाले त्रिभुज में त्रिभुज के कोणों का योग लगाता हूं। तो त्रिभुज BOC में क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण BOC 180 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग। इसके नीचे मैं एक लाइन छोड़ देता हूं, हो सकता है इसका मान निकालना पड़े। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले त्रिभुज में लगाता हूं, त्रिभुज ABC में यह आ जाएगा कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। कोण ABC का मान हमारे पास है 180 माइनस 2 कोण 1। ठीक है, और कोण ACB का मान है 180 माइनस 2 कोण 2 प्लस कोण BAC हमने निकालना है और बराबर है 180। तो इसको मैं लिखता हूं, ब्रैकेट खोल देते हैं, 180 माइनस 2 कोण 1 प्लस 180 माइनस 2 कोण 2 प्लस कोण BAC बराबर 180। ये दोनों कट गए क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 180 प्लस कोण BAC बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2, ये दोनों उधर जाके प्लस में हो गए। ठीक है, और एक हमारे पास ये है, हम दोनों की सहायता से करेंगे। तो मैं यहां से ना कोण 1 का मान निकाल लेता हूं, किसी एक का मान निकाल लो, 1 का निकाल लो या 2 का। तो आ जाएगा 180 माइनस कोण 2 माइनस कोण BOC, ये समीकरण 3 होगी। और यहाँ कोण 1 का मान रख देते हैं, तो आ जाएगा 180 प्लस कोण BAC बराबर 2। ब्रैकेट में रखता हूं 180 माइनस कोण 2 माइनस कोण BOC प्लस 2 कोण 2। तो आ जाएगा 180 प्लस कोण BAC
ये आ जाएगा 360 माइनस 2 कोण 2 कोण BOC प्लस 2 कोण 2, ये दोनों कट गए। अब क्या करना है, BOC LHS में चाहिए तो इसको मैं LHS में ले आता हूँ, तो आ जाएगा 2 कोण BOC, ये इधर आके प्लस में हो गया और इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 360 माइनस 180 माइनस BAC, तो क्या आ जाएगा 2 कोण BOC, ये आ जाएगा 180 माइनस कोण BAC। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नहीं चाहिए तो हम दोनों और 2 से भाग दे देते हैं, दोनों और 2 से भाग देने पर, तो इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा BOC, 180 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस, इसको 2 से भाग देंगे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 कोण BAC। ठीक है, अब इसको नोट करो, अच्छी तरह से करना है, फिर से देख लो एक बार। ये इसका समद्विभाजक है तो इसको 1 माना, इसको 1 माना तो सरल रेखा पर बने कोण से हो जाएगा 180 माइनस 2 कोण 1। इसी प्रकार ये समद्विभाजक है CO, तो कोण 2 तो याद आएगा 180 माइनस 2 कोण 2। दोनों जगह ना हम त्रिभुज के कोणों का योग लगाएंगे, पहले इसमें लगा दिया मैंने। ठीक है, हमें कोण 1 का मान रखना था इसलिए कोण 1 का मान निकाल लिया। अब ऊपर वाले में लगाएंगे तो ये समीकरण बनेगी, 1 या 2 में से किसी का भी मान रख दो, हमने 1 का मान रख दिया, यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 से 1 का मान रखा गया यहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और भी अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ओके।